अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब सही होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। आज हम जिस पोइम को स्टडी करने जा रहे हैं, इस पोइम का नाम है प्रेयर। ये क्लास 10th ट्यूलिप सीरीज़ इंग्लिश जो स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से प्रेस्क्राइब्ड इंग्लिश टेक्स्ट बुक है, उसमें क्लास 10th के लिए एक पोइम है जिसका नाम प्रेयर है। तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि ये पोइम हमें क्या बताती है और इसमें कौन सी मैसेज प्रोवाइड की गई है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे प्रेयर, इट्स रिटन बाय गुलाम अहमद महजूर, कश्मीरी पोइट है। महजूर ने इसको लिखा है, कश्मीरी में इसको उसने सबसे पहले लिखा था। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि इस पोइम में जब हम कश्मीरी में इसको स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हम सुनते हैं साहिबो सच्छम में चनी वथ में असल छावतम, साहिबो सच्छम में चनी वथ में असल छावतम, कोत काला रोज बेजा जानी हुंद मस्चावतम। इसी इंग्लिश वर्सेस ऑफ गुलाम अहमद महजूर को ट्रांसलेट किया इंग्लिश लैंग्वेज में गुलाम रसूल मलिक ने, और इसका नाम है द पोइम इज कॉल्ड एज द प्रेयर। इफ़ यू लुक फर्स्ट ऑफ ऑल कि वर्ड प्रेयर किसको कहते हैं, तो हम कहते हैं प्रेयर मीन्स एन इन्वोकेशन। प्रेयर का मतलब होता है इन्वोकेट करना, इन्वोकेशन करना, या इसको हम ओरिजन भी कहते हैं। आर्काइक वर्ड जो हम इस्तेमाल पहले करते थे प्रेयर के लिए वो है ओरिजन। इस लिहाज से अगर हम प्रेयर की डेफिनेशन निकालेंगे तो हमारे पास प्रेयर एक सोलम रिक्वेस्ट होती है फॉर हेल्प, especially a sacred imploration to Allah. So we say prayer is a solemn request for help, especially it is a sacred imploration to Allah. जब हम अपने लॉर्ड, अपने मालिक को कोई इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अपनी कमज़ोरियों का एतराफ़ करते हैं और अपने लिए मदद मांगते हैं अपने रब से, तो उस चीज़ को हम प्रेयर का नाम देते हैं। इसलिए इसका मतलब है प्रेयर इज़ ए सोलम रिक्वेस्ट फॉर हेल्प। मैंने लिखा है एस्पेशली ए सैक्रेड, यहाँ पे ये खास है, इट शुड बी नोटेड दैट प्रेयर इज़ ऑलवेज ए सैक्रेड इम्प्लोरेशन टू अल्लाह और लॉर्ड, और अगर आप उसको गॉड कहेंगे तो दैट्स ऑल्सो करेक्ट। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ पोइम, this is the definition of the word prayer. So we say prayer is a solemn request for help, especially an imploration to Allah. Now moving ahead, let us see to whom we make an imploration. We make an imploration to Almighty Allah, to our Lord. So we say the poem is addressed to Lord. इसमें जिससे मुखातिब किया गया है, जिससे दुआ मांगी जाती है, वो Lord है। Almighty, in which the poet makes certain wishes to him. इस पोइम में ये शायर अल्लाह ताला के सामने, रब के सामने कुछ इल्तिजा करता है, कुछ तमन्नाएं, आरज़ुएं पेश करता है जिनको वो अल्लाह ताला से कबूल करवाना चाहता है। ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि ये पोइम किसने लिखी है, पोइम की मीनिंग क्या है, और पोइम की डेफिनेशन अगर आपसे, प्रेयर की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो उसकी डेफिनेशन क्या है। और एक और बात आई कि ये पोइम किस को एड्रेस की गई है, द पोइम इज़ एड्रेस्ड टू द लॉर्ड। और इसमें क्या है, इसमें कुछ विशेस पोइट मांगता है अपने रब से, अपने लॉर्ड से। अगर हम इस पोइम को स्टडी करेंगे, फर्स्ट 6 लाइन्स, इट इज़ अ पोइम ऑफ 18 लाइन्स consisting of 3 stanzas, we can say. In the first 6 lines you can read the poem
and you can open your textbooks and you can see on the textbook. I will read it. Lord, you are my hope and trust. Lead me to the way of truth. How long shall I dwell in ignorance? Pour me the nectar of knowledge. Lend ear to my wailings and please cure me of ills and pains. Be kind each moment to me. Let me never feel in want. Save me from sloth, infirmity, and doubt. Surcharge my heart with passion, zest, and hope. These are the 6 lines, first 6 lines of the poem, which we are going to read today. अगर हम इन 6 लाइन्स के डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे तो सबसे पहले आपने सुना लॉर्ड मीन्स इट इज़ एड्रेस्ड टू ऑलमाइटी अल्लाह. You are my hope. You refers to Almighty Allah, that is the Lord. Okay, you are my hope and trust. 2 words are there, hope and trust. First of all, hope means expectation. जहाँ तक hope का ताल्लुक है इसका मतलब है उम्मीद, तवक्का या आसरा जिसको हम कहते हैं, या जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं साहिबो सत छमने. दैट मीन्स वो सत, दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन, उम्मीद होना, तवक्का होना. तो दूसरा वर्ड जो इसमें आया दैट्स ट्रस्ट. ट्रस्ट का मतलब होता है इट मीन्स कॉन्फिडेंस, किसी पे भरोसा होना, एतबार करना, उसको हम ट्रस्ट कहते हैं. सो इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम द पोएट सेज दैट ओ माय लॉर्ड, माय एक्सपेक्टेशन, my confidence lies all on you. यानी जिस मेरी तमाम तवक्का, मेरा एतबार, मेरा भरोसा, मेरी उम्मीद, वो सब अल्लाह ताला ही है. अब जब अल्लाह ताला की तारीफ़ की, अल्लाह ताला के सिफ़ात बयान किए, एक सिफत उसको कि हमारी होप जो होनी चाहिए दैट शुड बी ऑन आवर लॉर्ड. हमारा ट्रस्ट जो होना चाहिए वो सबसे ज़्यादा एट द मैक्सिमम लेवल होना चाहिए ऑन आवर लॉर्ड. उसके बाद अल्लाह ताला की ये सिफ़ात जब हम अंडरस्टैंड करेंगे, समझ आएंगे, तो तारीफ़ करने के बाद, सिफ़ात बयान करने के बाद ये पोएट जो है वो अल्लाह ताला से दुआ करता है कि लीड मी हियर रेफर्स टू द पोएट, दैट लीड हिम, वी कैन से लीड अस टू द वे ऑफ ट्रूथ. वे ऑफ ट्रूथ मीन्स Sirati Mustaqim, the single path, only one path, that is the way of truth, truthfulness. सच्चाई का रास्ता दिखाना है. अल्लाह ताला से हम मांगते हैं, शायर मांगता है खुदा से कि ए खुदा मुझे सीधा रास्ता दिखा, द वे ऑफ ट्रुथ, सच्चाई का रास्ता. अब इसमें ये शायर जो है ये अपनी कुछ कमज़ोरियों का एतराफ़ करता है. हाउ लॉन्ग मीन्स कितनी देर तक, मीन्स लॉन्ग वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है कि इट मीन्स ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी बहुत वक्त तक, बहुत अरसे तक. हाउ लॉन्ग शैल आई डिवेल इन इग्नोरेंस, कब तक मैं इस डिवेल की मीनिंग जो है, यानी डिवेल मीन्स लिव इन, रहना. कोई कहीं पे इनहैबिट होता है, टू इनहैबिट, किसी में रहना, दैट्स कॉल्ड डिवेल. इग्नोरेंस इसी तरह इट मीन्स इलिटरेसी और लैक ऑफ एजुकेशन, जिसको हम जहालत भी कहते हैं. तो इस लाइन की मीनिंग बनती है कि हाउ लॉन्ग शैल आई डिवेल इन इग्नोरेंस, कि मैं कब तक इस जहालत के आलम में अपनी ज़िंदगी बसर करूं. पोर मी द नेक्टर ऑफ नॉलेज, इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करता है शायर कि मुझको वो दे दे, वो मुझ पे डाल दे, क्या वो मुझको पिला दे, द नेक्टर ऑफ नॉलेज. द नेक्टर ऑफ नॉलेज यानी वो क्या कहता है जिसको हम कहते हैं नॉलेज, अवेयरनेस, कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ नॉलेज, टू टेक हिम फ्रॉम इग्नोरेंस टू नोविंगनेस. यानी इग्नोरेंस का अपोजिट है नॉलेज, एजुकेशन. इसलिए
शायर मांगता है अल्लाह से, लॉर्ड से रिक्वेस्ट करता है, ही implores the Lord to pour him the nectar of knowledge. Then moving ahead, lend ear to my wailing and please. Lend ear, it means listen attentively. ध्यान से सुनना. Lend an ear, it means listen attentively. Hope you people are remembering the words. So lend ear, it means listen attentively. To my wailing, wailing means lament, lamentation or lamenting. आहुजारी जिसको हम कहते हैं. And wailings and pleas, pleas means requests. It means iltija. Cure me of ills and pains. Ill means badness or bad or sick, जिसको हम बुराइयों से भी समझ सकते हैं. दैट मीन्स इट इज़ ये बुराई होती है. पेन मीन्स एक, दैट मीन्स दर्द. लैंड ईयर टू माई वेलिंग्स एंड प्लीज सो रेफर्स टू द पोइट implores his Lord to listen attentively. What the poet is lamenting. The poet is in the condition of lamentation. He is crying. So he cries before Almighty, before Lord, and accepts his faults, accepts his ills, accepts his pains. So he says, kindly listen his wailings, listen his cries, listen his pleas, listen his requests very attentively, so as to give him the medicine, the cure for his ills and pains. It means the poet is in a state of discomfort. उसके अंदर बेबसी है, बेकरारी है, बेचैनी है, दर्द है. उन सब बेकरारियों को, बेचैनियों को, दर्द को दूर करने वाला जो है वो अल्लाह ताला ही है. इसके बाद पॉइंट कहता है, बी काइंड ईच मोमेंट टू मी. काइंड मीन्स बेनिवोलेंट. इफ़ यू लुक एट द वर्ड काइंड, इसका मतलब होता है रहीम, करीम, मेहरबान. तो शायर कहता है, बी काइंड ईच मोमेंट टू मी, यानी मेहरबानी करके ए अल्लाह ताला से दुआ करता है, ए मेरे रब हमेशा मुझ पर रहम करना, हमेशा मुझ पर हर लम्हा मुझ पर रहम करना, हर लम्हा मुझ पर करम करना. लेट मी नेवर फील इन वांट. इट मीन्स लैक और पॉवर्टी, मोहताजी, कमी. तो शायर कहता है इस लाइन में कि ए मेरे रब, ओ माय लॉर्ड, काइंडली लिसन माय क्राइज, लिसन माय लैमेंटेशन, लिसन द condition of my lamentation, and give me the cure, give me the medicine for all these problems, and be every moment, every time you should remain kind to me, benevolent to me. Let me never feel in want, means मुझे कभी भी आप in want, मुझे कभी भी कमी महसूस ना हो, मुझे कभी भी मोहताजी महसूस ना हो, मैं कभी भी गुर्बत महसूस ना कर पाऊँ. उस तरीके से ऊपर वाला उसके साथ हमेशा होना चाहिए. फाइनली इन द लास्ट लाइन, सेव मी फ्रॉम स्लॉथ, इन्फर्मिटी एंड डाउट. सेव मी, शायर 3 चीज़ों से अपने रब से पनाह मांगता है. स्लॉथ, इन्फर्मिटी एंड डाउट. स्लॉथ मीन्स आइडलनेस, जिसको हम काहिली कहते हैं, और लेजीनेस. इन्फर्मिटी, इट मीन्स वीकनेस, कमज़ोरी या नातवानी. एंड डाउट, इट मीन्स सस्पेशन, यानी शक. सो Almighty Allah is asked to save the poet from these 3 dangerous things, that is sloth, infirmity and doubt. Sloth, I said that it means the idleness. He wants his Lord to save him from being idle, to save him from being weak, and to save him to do suspicion. And instead, he wants to surcharge his heart with passion, zest and hope. He wants to get passion, means jazba. ये इसका अपोजिट, स्लॉथ का अपोजिट पैशन, इन्फर्मिटी, वीकनेस,
इसका अपोजिट zest, and doubt it means इसका अपोजिट hope. सो तीन चीज़ों से यहाँ पे शायर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, तीन चीज़ों से पनाह मांगता है, स्लॉथ, इन्फॉर्मिटी और डाउट से, और तीन चीज़ों को उसके दिल में उतारना चाहता है, अपने रब से मांगता है, पैशन यानी जिसको हम कहते हैं जज्बा, जेस्ट जिसको हम कहते हैं जोश, एंड होप जो आपको पता ही है एक्सपेक्टेशन. सो इन दीज 6 lines of the poem I will conclude it that the poem prayer has been written by Ghulam Ahmad Mahjoor, translated by Ghulam Rasool Malik. Then we read that prayer, it means an invocation or origin. So we said then after that prayer is a solemn request for help, or we can say it is a sacred imploration to Allah. Then we read that the poem is addressed to Lord, that's Almighty, in which the poet makes certain wishes to the Lord. In the first 6 lines which we have read, that the poet says that Lord, you are my hope and trust, lead me to the way of truth. The poet implores his Lord in a very humble, submissive and a meek way. The poet had spent his life in ignorance for long and begs the Almighty to lead him to the path of truth and pour him the nectar of knowledge. He implores the Lord to be kind to him in all moments of life and cure him of ills and pains, to pay heed, to listen attentively to his wailings and pleas, to remove sloth, infirmity and doubt within himself and surcharge him with passion, zest and hope. Hope you people have understood. Thank you. Assalamu alaikum.